तो दोस्तों आईपीएल 2026 का 66वां मुकाबला जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खत्म हुआ, वैसे ही पूरे टूर्नामेंट की पॉइंट्स टेबल में ऐसा तूफान आया कि हर टीम के फैंस के होश उड़ गए। जी हां दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच खेला गया एक साधारण मैच नहीं था, बल्कि यह वो जंग थी जिसने प्लेऑफ की पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। इस मुकाबले से पहले गुजरात टाइटंस की टीम अपना पिछला मुकाबला हारकर मैदान पर उतरी थी। कोलकाता के खिलाफ मिली हार के बाद गुजरात की टीम के ऊपर दबाव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद उनका इरादा बिल्कुल साफ था। चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर दोबारा पॉइंट्स टेबल के टॉप पर कब्जा जमाना और बाकी टीमों को यह संदेश देना कि अभी भी इस सीजन की सबसे खतरनाक टीम वही है। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की हालत ऐसी थी कि अगर आज भी हार मिल जाती तो प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाती। पिछले लगातार दो मुकाबले गंवाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस मैच में करो या मरो वाले अंदाज में मैदान पर उतरी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे यह मुकाबला आगे बढ़ा, वैसे वैसे मैदान पर तनाव और रोमांच दोनों बढ़ते चले गए। हर गेंद के साथ प्लेऑफ का गणित बदल रहा था। कभी गुजरात टाइटंस का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, तो कभी चेन्नई सुपर किंग्स वापसी करती दिखाई दे रही थी। स्टेडियम में बैठे फैंस से लेकर टीवी पर मैच देखने वाले करोड़ों दर्शकों तक हर किसी की नजर सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई थी, आखिर इस मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या हाल होने वाला है। और जैसे ही मैच खत्म हुआ, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि कई टीमों के सपने एक झटके में टूटते नजर आने लगे। दोस्तों, इस मुकाबले के बाद सबसे बड़ा झटका उन टीमों को लगा जो अब तक खुद को प्लेऑफ का पक्का दावेदार मान रही थी। जिन टीमों को लग रहा था कि अब टॉप 4 में पहुंचना उनके लिए सिर्फ औपचारिकता भर है, उनके लिए अचानक से खतरे की घंटी बज गई। नेट रन रेट का खेल और ज्यादा खतरनाक हो गया और हर एक मैच की अहमियत कई गुना बढ़ गई। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक जीत किसी टीम को सीधे टॉप 2 में पहुंचा सकती है, जबकि एक हार उसे प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर भी कर सकती है। यही वजह है कि इस मुकाबले के बाद पूरे टूर्नामेंट का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। वहीं दूसरी तरफ उन टीमों के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई जो अब तक खुद को लगभग बाहर मान चुकी थी। इस मैच के रिजल्ट ने उन्हें एक नई जिंदगी दे दी। अब उनके लिए प्लेऑफ के दरवाजे फिर से खुलते नजर आ रहे हैं। यानी दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया यह हाई वोल्टेज मुकाबला सिर्फ 2 अंक हासिल करने की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह वो मुकाबला था जिसने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के पूरे समीकरण को जड़ से हिलाकर रख दिया। अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि आने वाले हर मुकाबले में दबाव दोगुना रहने वाला है। कोई भी टीम अब सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही और कोई भी टीम पूरी तरह बाहर नहीं मानी जा सकती। पॉइंट्स टेबल में ऊपर से नीचे तक जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हर टीम की किस्मत अब सिर्फ उसकी जीत पर नहीं, बल्कि दूसरी टीमों के नतीजों और नेट रन रेट पर भी निर्भर करती नजर आ रही है। तो दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस मुकाबले की जिसने आईपीएल 2026 के पूरे माहौल में हलचल मचा दी है। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत नहीं था, बल्कि यह ऐसा महासंग्राम साबित हुआ जिसने पॉइंट्स टेबल के सारे समीकरण बदलकर रख दिए। इस मैच के बाद किसी टीम की किस्मत चमकती नजर आ रही है, तो किसी टीम के लिए प्लेऑफ का रास्ता पहले से ज्यादा मुश्किल हो चुका है। यानी दोस्तों, अब आईपीएल 2026 अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है, जहां हर एक गेंद और हर एक रन सीधे टीमों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे आपको मिलने वाला है पॉइंट्स टेबल का पूरा तगड़ा विश्लेषण, जहां हम एक एक टीम की मौजूदा स्थिति को विस्तार से समझने वाले हैं। कौन सी टीम लगातार शानदार प्रदर्शन करके टॉप 4 में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है, कौन सी टीम जीत के बावजूद नेट रन रेट की वजह से दबाव में बनी हुई है, और कौन सी टीम अब हार की वजह से प्लेऑफ की दौड़ में पिछड़ती जा रही है। यह पूरा गणित आपको आसान और दमदार अंदाज में समझाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम उन टीमों की भी बात करेंगे जिन्होंने सीजन की शुरुआत बेहद खराब तरीके से की थी, लेकिन अब लगातार जीत हासिल करके टूर्नामेंट में जोरदार वापसी कर ली है। वहीं कुछ ऐसी बड़ी टीमें भी हैं जिनसे फैंस को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन लगातार हार ने उनकी हालत खराब कर दी है। अब उनके लिए हर अगला मैच करो या मरो जैसी स्थिति बन चुका है। यानी अब एक छोटी सी गलती भी किसी टीम का पूरा खेल बिगाड़ सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ पॉइंट्स टेबल नहीं, बल्कि प्लेऑफ की पूरी तस्वीर आपको साफ साफ दिखाई जाएगी। कौन सी टीम क्वालिफाई करने के बेहद करीब पहुंच चुकी है, किस टीम को अब बाकी बचे सभी मुकाबले जीतने होंगे, और कौन सी टीम अब दूसरे टीमों के रिजल्ट पर निर्भर हो चुकी है। यह सब कुछ आपको पूरी डिटेल में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस समय सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुका है नेट रन रेट, क्योंकि अब सिर्फ मुकाबला जीतना काफी नहीं रह गया है। बड़ी जीत और करीबी हार भी
टीमों की पोजीशन बदल रही है। कुछ टीमें रन रेट के दम पर टॉप में पहुंच रही हैं, जबकि कुछ टीमों का पूरा खेल इसी वजह से बिगड़ता नजर आ रहा है। इस पूरे समीकरण को भी हम आसान भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आपको प्ले ऑफ की पूरी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2026 की हर बड़ी अपडेट, हर नए उलटफेर और हर मुकाबले के बाद बदलती पॉइंट्स टेबल का सबसे तेज और सबसे एंटरटेनिंग विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए। अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते और सीधे चलते हैं उस पॉइंट्स टेबल की तरफ, जहां चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के इस बड़े मुकाबले के बाद कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस नंबर पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी कि 10वें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जिस टीम को इस सीजन ट्रॉफी का बड़ा दावेदार माना जा रहा था, वही टीम अब प्ले ऑफ की रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन कई मुकाबलों में अच्छी शुरुआत जरूर की, लेकिन टीम लगातार उस लय को बरकरार नहीं रख पाई। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्हें सिर्फ 4 मुकाबलों में जीत हासिल हुई, जबकि बाकी मैचों में हार ने उनकी हालत पूरी तरह खराब कर दी। लगातार मिलती हार का असर उनके नेट रन रेट पर भी साफ दिखाई दिया और धीरे धीरे यह टीम पॉइंट्स टेबल में नीचे खिसकती चली गई। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि अगर लखनऊ अपना आखिरी मुकाबला जीत भी जाती है, तब भी यह टीम प्ले ऑफ की दौड़ में वापसी नहीं कर पाएगी। यानी आईपीएल 2026 में उनका सफर लगभग खत्म माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब लखनऊ सुपर जायंट्स का आखिरी मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाना है और यही मैच बाकी टीमों की टेंशन बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ पंजाब किंग्स के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा रहने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स बिना किसी दबाव के मैदान में उतरने वाली है। और क्रिकेट में अक्सर वही टीमें सबसे बड़ा उलटफेर करती हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा होता। अगर पंजाब किंग्स इस मुकाबले को जीत लेती है तो उनकी प्ले ऑफ की उम्मीदें और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। लेकिन अगर यहां लखनऊ सुपर जायंट्स जीत हासिल कर लेती है तो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि बाकी कई टीमों के समीकरण भी पूरी तरह बदल सकते हैं। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 9वें स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, 5 बार की चैंपियन और आईपीएल की सबसे खतरनाक टीमों में गिनी जाने वाली मुंबई इंडियंस का इस सीजन प्रदर्शन उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहा है। जिस टीम को हर साल ट्रॉफी जीतने का प्रबल दावेदार माना जाता है, वही टीम इस बार पूरे टूर्नामेंट में तालमेल और निरंतरता के लिए संघर्ष करती दिखाई दी। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने इस सीजन 13 मुकाबले खेले, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 मैचों में ही जीत हासिल कर पाई। बाकी मुकाबलों में मिली हार ने टीम की हालत पॉइंट्स टेबल में लगातार खराब कर दी। बल्लेबाजी कभी पूरी तरह चल नहीं पाई, तो गेंदबाजी भी कई अहम मौकों पर दबाव झेलने में नाकाम रही। यही कारण रहा कि पूरे सीजन टीम लय पकड़ने के लिए जूझती रही और धीरे धीरे प्लेऑफ की रेस से बाहर होती चली गई। नेट रन रेट ने भी मुंबई की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि लगातार बड़ी हारों ने टीम को नीचे धकेल दिया। शुरुआत में फैंस को भरोसा था कि मुंबई इंडियंस किसी भी वक्त जोरदार वापसी कर सकती है, क्योंकि इस टीम का इतिहास मुश्किल हालात में कमबैक करने का रहा है। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह अलग नजर आई। लगातार हार ने टीम का आत्मविश्वास भी कमजोर कर दिया और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर मुंबई अपना आखिरी मुकाबला जीत भी लेती है, तब भी प्लेऑफ तक पहुंचना उनके लिए नामुमकिन रहेगा। अब दोस्तों, मुंबई इंडियंस का आखिरी मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला जाना है और यही मैच बाकी टीमों की धड़कनें बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए मैदान में उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस बिना किसी दबाव के खेलने वाली है। और जब कोई बड़ी टीम बिना दबाव के खेलती है, तब वह किसी भी टीम का पूरा खेल बिगाड़ सकती है। अगर राजस्थान रॉयल्स यह मुकाबला जीत जाती है तो उनके लिए प्लेऑफ की राह आसान हो सकती है, लेकिन अगर मुंबई इंडियंस आखिरी मैच में उलटफेर कर देती है तो पूरे पॉइंट्स टेबल का गणित बदल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 8वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम बनी हुई है। जी हां दोस्तों, दिल्ली का इस सीजन का सफर पूरी तरह अस्थिर नजर आया है। कभी टीम ने लगातार शानदार प्रदर्शन करके फैंस को प्ले ऑफ की मजबूत उम्मीद दिखाई, तो कभी लगातार मिली हारों ने पूरी टीम को मुश्किल परिस्थिति में पहुंचा दिया। यही वजह रही कि पूरे टूर्नामेंट में दिल्ली कैपिटल्स अपनी पकड़ मजबूत नहीं बना पाई और अब उनकी स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को 6 मैचों में जीत मिली, जबकि 60 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसी कारण टीम इस समय 12 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में नीचे फंसी हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात उनका खराब नेट रन रेट है, जो इस समय उनके प्ले ऑफ के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है, क्योंकि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में कई बार बराबर अंक होने के बाद नेट रन रेट ही यह तय करता है कि कौन सी टीम आगे जाएगी और किस टीम का सफर खत्म होगा। अब दोस्तों,
दिल्ली कैपिटल्स के लिए आगे का रास्ता बेहद कठिन हो चुका है। टीम को अपना आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगा और सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करनी पड़ेगी। अगर दिल्ली मामूली अंतर से जीतती है तो भी उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। इसके साथ साथ उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। यानी अब दिल्ली कैपिटल्स की किस्मत पूरी तरह उनके अपने हाथ में नहीं बची है। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स का अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होने वाला है और यही मैच पूरे प्ले-ऑफ की तस्वीर बदल सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ दिल्ली के लिए यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति लेकर आएगा, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स भी इस मैच को किसी कीमत पर गंवाना नहीं चाहेगी। अगर कोलकाता उस समय तक प्ले-ऑफ की दौड़ में बनी रहती है तो यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए दबाव से भरा रहने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 7वें स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बनी हुई है। जी हां दोस्तों, इस सीजन कोलकाता का सफर ऐसा रहा है जहां टीम ने कई बार दमदार प्रदर्शन करके फैंस को उम्मीद दी, लेकिन कुछ अहम मुकाबलों में मिली हार ने उनकी स्थिति को मुश्किल में डाल दिया। कभी बल्लेबाजों ने अकेले दम पर मैच पलट दिया तो कभी गेंदबाजी यूनिट दबाव के समय पूरी तरह बिखरती नजर आई। यही कारण रहा कि टीम पूरे सीजन लगातार एक जैसी लय में दिखाई नहीं दी। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें टीम को 6 मैचों में जीत मिली है, जबकि 6 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी। वहीं एक मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका, जिसके चलते टीम को 1 अंक मिला। इसी कारण इस समय कोलकाता के खाते में 13 अंक मौजूद हैं। सबसे राहत वाली बात उनके लिए ये है कि टीम का नेट रन रेट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और यही चीज उन्हें बाकी कई टीमों से थोड़ा मजबूत बनाती है। लेकिन इसके बावजूद उनकी प्ले-ऑफ की राह बिल्कुल आसान नहीं कही जा सकती। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अगला मुकाबला सीजन का सबसे बड़ा मैच साबित होने वाला है। अगर टीम यहां जीत हासिल कर लेती है तो उनकी प्ले-ऑफ की उम्मीदें आखिरी समय तक मजबूत बनी रहेंगी, लेकिन अगर हार मिलती है तो उनके लिए आगे का रास्ता लगभग बंद हो सकता है। यही वजह है कि अब हर रन, हर विकेट और हर ओवर टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनने वाला है। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला जाएगा और यही मैच पॉइंट्स टेबल में सबसे बड़ा उलटफेर ला सकता है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स भी इस समय प्ले-ऑफ की दौड़ में खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच जबरदस्त दबाव देखने को मिलेगा। एक तरफ कोलकाता अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी तो दूसरी तरफ दिल्ली हर हाल में जीत हासिल करके अपनी राह आसान करने की कोशिश करेगी। जो टीम इस मैच में जीत हासिल करेगी उसकी उम्मीदें आखिरी समय तक कायम रहेंगी, जबकि हारने वाली टीम के लिए टूर्नामेंट का सफर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 6ठे स्थान पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, पंजाब किंग्स का इस सीजन प्रदर्शन ऐसा रहा है जिसने फैंस को कभी खुशी दी तो कभी निराशा। टीम ने कई मुकाबलों में जबरदस्त खेल दिखाकर यह साबित किया कि वह किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने का दम रखती है, लेकिन कुछ अहम मौकों पर मिली हार ने उनकी प्ले-ऑफ की राह को मुश्किल बना दिया। यही कारण है कि पूरे सीजन पंजाब किंग्स लगातार दबाव में खेलती नजर आई है। दोस्तों, पंजाब किंग्स ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें टीम को 6 मैचों में जीत मिली, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिसके चलते टीम को 1 अंक मिला। इसी वजह से इस समय पंजाब के खाते में 13 अंक मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट बाकी कई टीमों से बेहतर स्थिति में बना हुआ है और यही चीज आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। लेकिन आईपीएल 2026 का मौजूदा माहौल इतना खतरनाक हो चुका है कि अब एक छोटी सी गलती भी किसी टीम को सीधे प्ले-ऑफ की रेस से बाहर कर सकती है। अब अगर पंजाब किंग्स के आगे के समीकरण की बात करें तो टीम के लिए आखिरी मुकाबला बेहद निर्णायक रहने वाला है। पंजाब को हर हाल में जीत हासिल करनी होगी, क्योंकि हार मिलते ही उनकी प्ले-ऑफ की उम्मीदों को तगड़ा झटका लग सकता है। लेकिन सिर्फ जीत से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। यानी अब पंजाब का भविष्य सिर्फ उनके हाथ में नहीं बल्कि बाकी मुकाबलों के परिणामों पर भी टिका हुआ है। दोस्तों, पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होने वाला है और यही मैच पूरे पॉइंट्स टेबल का खेल बदल सकता है, क्योंकि एक तरफ पंजाब किंग्स दबाव के साथ मैदान में उतरेगी, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स बिना किसी टेंशन के खेलने वाली है। और क्रिकेट में अक्सर वही टीमें सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती हैं जिनके ऊपर हारने का डर नहीं होता। अगर पंजाब यह मुकाबला जीत जाती है तो प्ले-ऑफ की उनकी उम्मीदें काफी मजबूत हो जाएंगी, लेकिन अगर लखनऊ सुपर जायंट्स यहां उलटफेर कर देती है तो पंजाब का पूरा गणित बिगड़ सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय 5वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपनी जगह बनाए हुए है। लेकिन दोस्तों, इस टीम की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं
बल्कि जबरदस्त संघर्ष और आखिरी दम तक लड़ने वाले जज्बे की रही है। पूरे सीजन में चेन्नई कभी शानदार लय में दिखाई दी तो कभी लगातार हार ने इस टीम को मुश्किल हालात में धकेल दिया। कई बार ऐसा लगा कि अब चेन्नई की वापसी लगभग नामुमकिन है, लेकिन हर बार इस टीम ने अनुभव और धैर्य के दम पर मुकाबले को पलटने की कोशिश की। दोस्तों, 14 मुकाबलों का सफर पूरा करने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 जीत हासिल की और 7 मैचों में हार झेली। टीम के पास इस समय 14 अंक मौजूद हैं, लेकिन असली राहत की बात उनका बेहतर नेट रन रेट है। यही वजह है कि प्लेऑफ की उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। हालांकि समस्या यह है कि बाकी कई टीमें भी इसी रेस में बनी हुई हैं और इसी कारण चेन्नई की स्थिति बेहद पेचीदा बन चुकी है। अब चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि उनका लीग चरण समाप्त हो चुका है, यानी अब यह टीम मैदान पर उतरकर अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर सकती। अब उनकी नजरें सिर्फ बाकी टीमों के मुकाबलों पर टिकी रहेंगी। अगर आने वाले मैचों में कुछ नतीजे चेन्नई के पक्ष में जाते हैं तभी यह टीम टॉप 4 की रेस में जगह बना पाएगी, लेकिन अगर दूसरी टीमें लगातार जीत दर्ज करती रहीं तो चेन्नई का सफर यहीं थम सकता है। दोस्तों, इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स ने कई ऐसे मुकाबले खेले जहां टीम दबाव में टूटने के बजाय और ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आई। यही कारण है कि फैंस अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद आखिरी समय पर किस्मत उनका साथ दे दे, लेकिन अब मामला पूरी तरह दूसरे टीमों के प्रदर्शन पर टिक चुका है। यानी दोस्तों, आने वाले कुछ दिन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहद तनाव भरे रहने वाले हैं। हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का गणित बदलेगा और उसी के साथ चेन्नई की उम्मीदें भी ऊपर नीचे होती नजर आएंगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय चौथे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मजबूती के साथ बनी हुई है। जी हां दोस्तों, इस सीजन राजस्थान रॉयल्स ने कई ऐसे मुकाबले खेले जहां टीम ने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक कई मौकों पर इस टीम ने पूरी तरह मैच पर कब्जा जमाया, लेकिन बीच बीच में मिली कुछ हारों ने उनकी राह को आसान नहीं रहने दिया। यही वजह है कि अच्छी स्थिति में होने के बावजूद राजस्थान अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 13 मैच खेले हैं और उनमें 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। टीम के पास फिलहाल 14 अंक मौजूद हैं और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट सकारात्मक बना हुआ है। यही कारण है कि बाकी कई टीमों की तुलना में राजस्थान की स्थिति थोड़ी मजबूत दिखाई देती है। लेकिन आईपीएल 2026 का यह सीजन इतना कांटे का हो चुका है कि एक हार पूरी तस्वीर बदल सकती है। अब राजस्थान रॉयल्स के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य अपना आखिरी लीग मुकाबला जीतना है। अगर टीम यह मैच अपने नाम कर लेती है तो प्ले ऑफ की तरफ उनका कदम काफी मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर यहां गलती हो जाती है तो दूसरी टीमों के परिणाम राजस्थान के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। यही वजह है कि टीम किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहेगी और पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स का अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाना है। अब भले ही मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हो, लेकिन यही बात राजस्थान के लिए खतरे की घंटी बन सकती है, क्योंकि जब कोई बड़ी टीम बिना दबाव के मैदान में उतरती है तब वह सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होती है। मुंबई के खिलाड़ी अब खुलकर खेल सकते हैं और यही चीज मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बनाने वाली है। यानी दोस्तों, यह मैच सिर्फ अंक हासिल करने की लड़ाई नहीं रहने वाला, बल्कि एक तरफ राजस्थान रॉयल्स अपने प्ले ऑफ सपने को मजबूत करने उतरेगी तो दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस सम्मान के साथ सीजन खत्म करने की कोशिश करेगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम शानदार मजबूती के साथ बनी हुई है। जी हां दोस्तों, इस सीजन हैदराबाद ने जिस तरह का खेल दिखाया है उसने बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, इस टीम ने लगभग हर विभाग में संतुलित प्रदर्शन किया है और यही वजह है कि पूरे टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद लगातार जीत की पटरी पर दौड़ती नजर आई। कई बड़े मुकाबलों में टीम ने दबाव के बीच मैच जीतकर यह साबित किया कि इस बार वह सिर्फ प्लेऑफ तक पहुंचने नहीं बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें टीम को 8 शानदार जीत मिली है, जबकि सिर्फ 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी प्रदर्शन के दम पर टीम के खाते में इस समय 16 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी काफी मजबूत बना हुआ है और यही चीज उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाती है। जहां दूसरी टीमें अभी भी प्लेऑफ के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं हैदराबाद ने लगभग अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। अब अगर हैदराबाद के आगे के समीकरण की बात करें तो टीम बेहद आरामदायक स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर आखिरी लीग मुकाबले में हार भी मिलती है तब भी उनके प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना काफी मजबूत बनी रहेगी। लेकिन इसके बावजूद टीम किसी भी तरह की लापरवाही नहीं दिखाना चाहेगी, क्योंकि लगातार जीत के साथ प्ले ऑफ में जाना किसी भी टीम का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देता है।
और हैदराबाद भी यही कोशिश करेगी कि लीग स्टेज का अंत दमदार अंदाज में किया जाए। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद का अगला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाला है और यह मैच आईपीएल 2026 के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबलों में गिना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हैदराबाद अपनी मजबूत स्थिति को और बेहतर बनाना चाहेगी तो दूसरी तरफ बेंगलुरु भी इस मुकाबले में पूरी ताकत झोंकने वाली है। ऐसे में मैदान पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं रहने वाला, बल्कि प्ले ऑफ से पहले अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मौका बनने जा रहा है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस समय दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम शानदार मजबूती के साथ बनी हुई है। जी हां दोस्तों, इस सीजन गुजरात ने जिस तरह का क्रिकेट खेला है उसने उन्हें बाकी टीमों से अलग पहचान दिलाई है। टूर्नामेंट की शुरुआत में टीम थोड़ी लड़खड़ाती जरूर नजर आई थी, लेकिन उसके बाद जिस अंदाज में गुजरात टाइटंस ने वापसी की उसने पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल दिया। टीम ने लगातार बड़े मुकाबलों में दबाव झेलते हुए जीत हासिल की और धीरे धीरे खुद को खिताब के सबसे बड़े दावेदारों में शामिल कर लिया। दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने अपने सभी 14 लीग मुकाबले पूरे कर लिए हैं। इस दौरान टीम ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की, जबकि 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रदर्शन की बदौलत उनके खाते में इस समय 16 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी काफी मजबूत बना हुआ है और यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में गुजरात की स्थिति बेहद सुरक्षित दिखाई दे रही है। जहां कई टीमें अभी भी प्ले ऑफ के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं गुजरात टाइटंस ने समय रहते अपना टिकट पक्का कर लिया है। अब गुजरात के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ प्ले ऑफ में पहुंचना नहीं, बल्कि ट्रॉफी जीतना होगा, क्योंकि जिस तरह इस टीम ने पूरे सीजन दबाव वाले मुकाबलों में खुद को संभाला है, उससे साफ दिखाई देता है कि गुजरात बड़े मैच खेलने की आदत बना चुकी है। बल्लेबाजी यूनिट ने कई बार टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला, तो गेंदबाजों ने भी अहम मौकों पर मैच का रुख पलटने में बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, गुजरात टाइटंस के फैंस के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि अब टीम को बाकी मुकाबलों के परिणामों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। प्ले ऑफ का टिकट पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है और यही कारण है कि टीम अब बिना अतिरिक्त दबाव के आगे की रणनीति तैयार कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद गुजरात अपने प्रदर्शन में डील बिल्कुल नहीं देना चाहेगी, क्योंकि प्ले ऑफ में आत्मविश्वास और लय बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। यानी दोस्तों, अब सभी की नजर इस बात पर टिकी होगी कि क्या गुजरात टाइटंस अपनी इसी शानदार फॉर्म को प्ले ऑफ में भी जारी रख पाएगी या फिर नॉकआउट मुकाबलों का दबाव उनके सामने नई चुनौती बनकर खड़ा होगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत टीम की बात करें तो इस समय नंबर 1 की कुर्सी पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम शानदार अंदाज में कब्जा जमाए बैठी है। जी हां दोस्तों, इस सीजन बेंगलुरु ने जिस तरह लगातार दमदार प्रदर्शन किया है, उसने पूरे टूर्नामेंट में बाकी टीमों के ऊपर दबाव बना दिया है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक लगभग हर विभाग में यह टीम संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दी है। यही वजह है कि पूरे सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बड़े मुकाबलों में भी खुद को साबित किया और लगातार जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंच गई। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिनमें टीम को 9 शानदार जीत मिली है, जबकि सिर्फ 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी जबरदस्त प्रदर्शन की बदौलत उनके खाते में 18 अंक मौजूद हैं। सबसे खास बात यह है कि टीम का नेट रन रेट भी बाकी सभी टीमों से बेहतर बना हुआ है और यही चीज उन्हें बाकी टीमों की तुलना में और ज्यादा मजबूत बनाती है। जहां दूसरी टीमें अभी भी प्ले ऑफ की दौड़ में संघर्ष कर रही हैं, वहीं बेंगलुरु ने काफी पहले ही अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पूरी तरह प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और टीम लगभग टॉप 2 में अपनी जगह भी मजबूत कर चुकी दिखाई दे रही है। यही कारण है कि इस समय टीम के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद बेंगलुरु आखिरी लीग मुकाबले को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करना चाहेगी, क्योंकि टीम चाहेगी कि प्लेऑफ से पहले भी जीत की लय बनी रहे और पूरे टूर्नामेंट में नंबर 1 की स्थिति बरकरार रखी जाए। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अगला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला जाएगा और यह मैच आईपीएल 2026 के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबलों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ पॉइंट्स टेबल की टॉप टीम मैदान में उतरेगी तो दूसरी तरफ शानदार फॉर्म में चल रही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम चुनौती देने के लिए तैयार दिखाई देगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं रहने वाला, बल्कि प्लेऑफ से पहले अपनी ताकत साबित करने की सबसे बड़ी जंग बनने जा रहा है। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए बड़े मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल के सारे समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। हमने आपको सभी टीमों की मौजूदा पोजीशन
प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों, अभी भी रेस में बनी टीमों और बाहर हो चुकी टीमों की पूरी जानकारी दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आपके हिसाब से इस बार आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।